हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बुजुर्ग नबी थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ रहे। बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक अलग कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये कौम सोडम और गमोरा के इलाकों में रहती थी, जो आज के ज़माने में फ़लस्तीन और जॉर्डन के करीब माना जाता है। इस कौम के लोग ना सिर्फ कुफ्र में डूबे हुए थे, बल्कि इंतहाई शर्मनाक और फितरत के खिलाफ गुनाहों में भी मुब्तला थे। कौम लूत की बुराइयां ये थीं: मर्दों का मर्दों की तरफ शहवानी रुझान, जिना और बेहयाई का खुला आम होना, मेहमानों के साथ बदसलूकी, राह चलते लोगों को लूटना और जलील करना, गुनाह पर फख्र करना, नबी की बात का मजाक उड़ाना। इस तरह के गुनाह उनसे पहले किसी भी कौम में इस कदर आम नहीं हुए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को बहुत सब्र और मोहब्बत से समझाया। आपने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारा अमीन रसूल हूँ। तुम ऐसे काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किए। तुम मर्दों की तरफ शहवानी नज़र से देखते हो और अपनी बीवियों को छोड़ देते हो। अल्लाह की तरफ रुजू करो और अपने गुनाहों से तौबा करो। लेकिन कौम ने आपकी बात मानने के बजाय आपका मजाक उड़ाया, आपको शहर से निकालने की धमकी दी। कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अजाब ले आओ। जब कौम अपनी हद से गुजर गई और तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा। ये फरिश्ते निहायत खूबसूरत जवानों की सूरत में आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान समझा और अपने घर ले आए। लेकिन आप बहुत परेशान थे, क्योंकि आप जानते थे कि अगर कौम को पता चल गया तो वो बुरी नीयत से आ जाएंगे। जब कौम को मेहमानों की खबर हुई तो वो भागते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। उनकी नीयत बहुत गंदी थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों को जलील ना करो। ये मेरी बेटियां हैं, अगर तुम्हें निकाह चाहिए तो हलाल तरीके से करो। लेकिन कौम ने साफ इनकार कर दिया और बदअखलाकी पर अड़ गए। इस मौके पर फरिश्तों ने अपनी हकीकत जाहिर की और कहा, ए लूत, आप परेशान ना हो, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग आप तक नहीं पहुंच सकते। आज रात आप अपने घर वालों के साथ शहर छोड़ दें और कोई पीछे मुड़कर ना देखे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में अपनी बेटियों और कुछ मोमिन लोगों के साथ शहर से निकल गए। आपकी बीवी, जो दिल से कौम के गुनाहों पर रजामंद थी, पीछे रह गई। उसने मोमिनों का साथ नहीं दिया, इसलिए वो भी अजाब का शिकार बनी। सुबह के वक्त अल्लाह का इंतहाई सख्त अजाब नाजिल हुआ। फरिश्तों ने पूरे शहर को ऊपर उठाकर पलट दिया। आसमान से पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए। सोदम और गोमोरा पूरी तरह तबाह हो गए। कोई भी बदकार जिंदा ना बचा। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि इबरत और हिदायत है। जब गुनाह कौम में आम हो जाए और तौबा ना की जाए तो अजाब आता है। नबी की नाफरमानी दुनिया और आखिरत दोनों की तबाही है। अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा बचा लेता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कहानी है हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही बुजुर्ग और हिकमत वाले बंदे थे। कुरान मजीद में सूरा लुक़मान के नाम से एक पूरी सूरा मौजूद है, जिसमें उनकी नसीहतें बयान की गई है। उलामा के नज़दीक हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल हिकमत, समझ और दानिश अता फरमाई थी। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का तारुफ अक्सर रिवायतों के मुताबिक वो हबशा में थे। रंग गहरा, चेहरा सादा, लेकिन इल्म और अखलाक से रोशन। कभी गुलाम, कभी दर्जी या चरवाहा भी रहे। कम बोलते, ज्यादा सोचते और हमेशा सच बोलते थे। लोग उनकी शक्ल पर नहीं, बल्कि उनकी बातों और फैसलों पर हैरान रहते थे। अल्लाह की तरफ से हिकमत। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने लुक़मान को हिकमत अता की। सूरा लुक़मान 12। इस हिकमत का मतलब था गहरा इल्म, सही और गलत में फ़र्क, सब्र, शुक्र और इंसाफ। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीखें दी। ये नसीहतें आज भी हर इंसान के लिए रहनुमा हैं। 1. शिर्क से बचने की ताकीद। बेटा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। सबसे पहली और बड़ी सीख, सिर्फ अल्लाह की इबादत। 2. वालिदैन का एहतराम। मकून माँ ने पैदा किया, बाप ने परवरिश की। माँ बाप का अदब और खिदमत फ़र्ज है। 3. अल्लाह हर चीज़ को जानता है। अगर कोई चीज़ राय के दाने के बराबर भी हो, अल्लाह यूज़ भी ले आएगा। कोई अमल छुपा नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। 4.
नमाज कायम करो। नमाज रूह की ताकत है, इंसान को बुराई से रोकती है। 5. नेकी का हुक्म और बुराई से रोको। समाज में अच्छाई फैलाना मोमिन का फर्ज है। सब्र और तहम्मुल, मुश्किल आए तो घबराना नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखना। 7. गुरूर से बचना। जमीन पर अकड़ कर मत चलना, न तू पहाड़ फाड़ सकता है। 10. तवाज़ु इंसान को बड़ा बनाती है। 8. अपनी आवाज धीमी रखो, सबसे बुरी आवाज गधे की होती है। तेज बोलना बदअखलाकी की निशानी है। वो अमल के आलिम थे, जो खुद पर अमल करे वही हकीकी दानिशमंद होता है। उनकी नसीहतें सिर्फ उनके बेटे के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं, ईमान सबसे पहले, माँ बाप का एहतराम, नमाज, सब्र और अच्छा अखलाक, गुरूर से दूरी, हिकमत से जिंदगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।